राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत भी रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से करने के बाद संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा भी अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। बिना कथा के ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे गणेश चतुर्थी यानी कृष्ण पिंगल चतुर्थी व्रत की कथा, जो कि बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही पावन पुण्यदायी कथा है। कथा सुनने से भी हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और हमारी संतान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती है। संतान के मार्ग में आ रहे कष्ट या बाधाएं शीघ्र अतिशीघ्र दूर होते हैं। तो प्रिय भक्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए प्रारंभ करते हैं आज की ये सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार माता पार्वती जी ने पूछा, हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को बहुत ही शुभदायिनी कहा गया है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास के गणेश जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, साथ ही इस महीने में उनका क्या नाम रखा गया है। इस पर गणेश जी बोले, हे माता, पूर्व काल में यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भी किया था और उन्हें जो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया था मैं उसको बताता हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, गणेश जी की प्रतिकारक विघ्ननाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम कृष्ण पिंगल है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से ही करना चाहिए। द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महीजित नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह किया करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी वहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। उनकी पूरा जीवन इसी प्रकार बीत गया और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश की वृद्धि नहीं हुई। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से सभी से इस विषय में परामर्श किया। राजा ने कहा कि ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को सजा दी। गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों की मुलाकात एक श्रेष्ठ मुनि से हुई। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत और अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे।
उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश ने उन लोगों को दर्शन दिए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताएं। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? पूरी बात स्पष्ट रूप से कहिए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महेशमती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजित है। और वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है और कभी भी अपने प्रजाजनों को कोई कष्ट नहीं दिया है, लेकिन उन्हें आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हे भगवान, माता पिता को केवल जन्मदाता ही होते हैं, लेकिन असल में पोषक तो राजा ही होता है। उन्हीं राजा के लिए हम गहन वन में आए हैं। आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो। ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बताइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश बोले, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन कृष्ण पिंगल गजानन नामक गणेश जी की पूजा की जाती है। पूरे विधि विधान से व्रत करके राजा ब्राह्मणों को भोजन कराएं, साथ ही उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करवद्ध होकर उठ खड़े हुए। सभी ने आकर यह बात राजा को विस्तार से बताई। इस बात को सुनकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से अति सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, साथ ही साथ आपके शत्रुओं का भी नाश होगा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह थी आज के कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत की पावन कथा। आइए भक्तों, अब कर लेते हैं गणेश चालीसा का पाठ। पूरे दिन गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हुए भगवान का ध्यान करके उनका व्रत करें और गणेश चालीसा का पाठ पूजा में अवश्य करें। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल।
जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजति मणिमुख तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुबन सडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीनो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानि के गौरी सुखारी, बहुविधि की सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हो तुम बर दीना, मात पुत्र हित जो तप कीना। मिलई पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस्कई अंतर्धान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बन शिशुरूदन जब ही तुम ठाना, लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावै, नभते सुरन सुमन वर्षावै। शंभु माँ बहुधान लुटावै, सुर मुनि जन सुत देखन आवै। लखि अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनि शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहने लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयउ, शनि सो बालक देखन कयउ। पद तई शनि दृग कोड़ प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल हुए धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीनो लग सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर डार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चले शनानन मरम भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनि गणेश के शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु वर्षे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतहीन मलीन दुखारी, करऊँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश ये चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान। इस संबंध अपने सहस्त्र दश ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, गणेश चालीसा का पाठ यदि हम प्रतिदिन करते हैं तो हमें भगवान श्री गणेश की असीम कृपा और आशीर्वाद के साथ भक्ति प्राप्त होती है। गणेश भगवान सभी कष्टों को दूर करते हैं, साथ ही हमारा मंगल करते हैं। और हर पूजा में, हर शुभ कार्य में, हर मंगल कार्य में गणेश जी की पूजा सर्वोपरि है। सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करके ही हम आगे की पूजा का प्रारंभ करते हैं। आइए भक्तों, अब करते हैं भगवान श्री गणेश की ये सुंदर स्तुति। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुदे मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विदाता। गाइए गणपति जगवंदन, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन।
तो प्रिय भक्तों, यह थी आज की सुंदर वीडियो। गणेश भगवान की स्तुति के साथ ही आज की ये वीडियो यहीं संपन्न होती है। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अवश्य ही पसंद आएगी। यदि आपके लिए किसी भी प्रकार से ये वीडियो उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय माता की भक्तों, राधे राधे।